हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना कि एसवीजी में रेक्टेंगल को अगर ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे था कि सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं, एसवीजी का यूज करके सर्कल को ड्रॉ करना, राइट। तो इस वीडियो में हम रेक्टेंगल को देखेंगे। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक जल्दी से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ट्यूटोरियल 51.html। ओके, और इस फाइल में HTML का बेसिक कोड हो जाएगा, हमारा एसवीजी ग्राफिक्स हो जाएगा। ओके, फाइल को सेव करके इसमें ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 51 वाली फाइल है ये ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एसपीजी रेक्टेंगल। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पे देखा था कि सर्कल को ड्रॉ करना। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, एसवीजी रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं जो एसवीजी टैग है हमारा, ठीक है, एसवीजी टैग। और इसके अंदर यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि एसवीजी जो है ये एज अ कंटेनर काम करता है, ठीक है। तो इसमें हम विड्थ और हाइट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हाइट इसके लिए लेते हैं 200 पिक्सल, ठीक है, 200 ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे विड्थ भी इसके लिए डिफाइन कर देते हैं 200, राइट। और इसके बाद यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेते हैं और इसमें हम कर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे रेड कर देते हैं, राइट। फाइल को सेव करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास क्या हुआ, एक कंटेनर बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। तो देखिए, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो रेक्ट का सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेक्ट। ओके, रेक्ट का सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। देखिए, अभी अगर यहाँ पे रिफ्रेश कर दे कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि इसमें अभी एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखिए, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, विड्थ और हाइट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले विड्थ और हाइट होनी चाहिए। दूसरा कि हम उसकी पोजीशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना होना चाहिए, वाई एक्सिस से उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल से कितना होना चाहिए और एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल से कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्स एक्सिस में मान लीजिए 50 दे दिया हमने, ठीक है। 50 से 50 डिस्टेंस यहाँ 50 पिक्सल से मतलब हॉरिजेंटल हो जाएगा। और यहाँ पे वाई एक्सिस दे देंगे हम, इसको भी हम क्या कर देते हैं 50 पिक्सल ही दे देते हैं। ओके, अब इसके बाद इसकी डिफाइन करते हैं विड्थ और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट में हम क्या कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है, 100 पिक्सल हो गया। और विड्थ में क्या करते हैं, विड्थ में इसको क्या करते हैं 100 पिक्सल दे देते हैं। ओके, बढ़िया। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा सर्कल था यानी जो रेक्टेंगल था वो हमारा ड्रॉ हो गया। रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर, मतलब उसी से हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, उसी से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 120, राइट। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका जो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे फिल कर लेते हैं, राइट। और फिल में हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, इसका कलर जो है ब्लू हो गया, ठीक है। इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे बॉर्डर लगाने के लिए अब यहाँ पे बॉर्डर ये स्टाइल टैग का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। अब बॉर्डर को यूज करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्ट्रोक, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रोक और स्ट्रोक में दे देते हैं मान लीजिए ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हमने कर दिया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे ब्लैक कलर लग चुका है, इसमें दूसरा कलर दे देते हैं, जैसे रेड ही कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, रेड कलर का जो है बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। और इसकी भी अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रोक और विड्थ, ठीक है, स्ट्रोक विड्थ। और यहाँ पे हम कर देते हैं 5, ठीक है, 5 स्ट्रोक विड्थ दे दी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, इसका बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अब देखिए गाइज, अब यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन हमें चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू एक्स और वाई से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 80 दे दिया हमने, एक्स एक्सिस से 80। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस से 80 पिक्सल, यहाँ से यहाँ तक 80 पिक्सल इसने ले लिया। ओके, अगर इसकी डिस्टेंस काउंट करोगे, देखिए ये कंटेनर की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से 200 है क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ 200 ले रखी है, ठीक है। तो अगर ये वाली 80 हमने दी है, ठीक है, तो ये 80 हो गई, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी कितनी है, ये हमारी हो गई 100 क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 दे रखा है, ठीक है। तो 100 बनी 180 हो गया और ये हमारी 220 पिक्सल इधर बच गई, ठीक है। तो ये टोटल 200 हो गया, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। अगर वाई एक्सिस से हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो वाई एक्सिस से मान लीजिए 70 दे दिया हमने, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, इस तरीके से।
अगर आप यहाँ पे इसको देखिए, मैंने अभी यहाँ पे ये किया है, मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दिया है, ठीक है। अगर करना चाहते हैं यहाँ पे इसका साइज बड़ा, ठीक है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 120 हमने कर दिया, ठीक है, और इसको भी हम क्या करते हैं 120 कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमने क्या किया, इसका साइज बड़ा कर दिया। लेकिन जब साइज बड़ा किया तो यहाँ पे देख रहे हो इसका ये सेंटर में नहीं है, ठीक है, सेंटर में नहीं आया। तो देखिए अगर इसका साइज बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, और सेंटर में लाना चाहते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमने क्या किया, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 है, और ये भी 200 है, ठीक है। तो मतलब जितना ऊपर छूटना चाहिए उतना नीचे भी यहाँ पे छूटना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे 120 ले रहे हैं, ठीक है, 120 यहाँ पे इसकी हाइट ले रहे हैं, तो टोटल कितना बचा, टोटल 80 पिक्सल बचा ना। अगर 120 में 80 ऐड करेंगे तभी तो 200 हाइट इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो 80 पिक्सल में हमें 40 पिक्सल ऊपर रखना है, 40 पिक्सल नीचे रखना है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस से यहाँ पे 40 दे देते हैं, यहाँ पे मैंने 40 कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो एक्स एक्सिस से यहाँ पे क्या हो गया, इसने 40 पिक्सल सेंटर में आ गया। अब ये वाई एक्सिस में भी सेंटर में नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं 40 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो आप सेंटर में आ गया, राइट। तो इस तरीके से कोई भी अगर शेप ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेंटर में इस तरीके से ला सकते हैं। उसका अगर साइज बड़ा कर रहे हो तो ये काउंट रखो कि हमारा जो ये हाइट है हमने ये दे रखी है, ठीक है, तो इसको इसके हिसाब से अगर सेंटर में लाना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और हाइट विड्थ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप गाइज ये जो रेक्टेंगल शेप था ये ड्रा करना आप लोगों ने सीख लिया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।